नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, आगा वर्ष एंड जय भीम। मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से नए राशन कार्ड के लिए ग्राम सभा 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक हर वार्ड में रख रहे हैं। जो भी दरख्वास्त राशन कार्ड के लिए दिए उन लोगों का भी वहाँ पे रहना, जो लोग नहीं दिए या जिनके नाम नहीं है वो लोग भी अभी एप्लीकेशन दे सकते सुने कि नहीं। और एक दूसरी बात क्या है, पुराने जो राशन कार्ड है उसमें किसी का नाम नहीं है, बच्चों के या किसी अपने बहू वगैरह जो नए आए हैं उनके नाम नहीं है, तो वो भी नाम उसमें दरख्वास्तें दे सकते हैं। ये 21 से लेकर 24 तक का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यू साल के 12 महीने पूरे ये राशन कार्ड के दरख्वास्तें हम हमारी बल्दिया में हमारे ऑफिस में हम लेंगे सुने कि नहीं। 2-3 चीज़ें जो है मैं बोल रहा हूँ, 21 से लेकर 24 तक जो भी राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिए वो लोग को ग्राम सभा में आइए। जिनके नाम नहीं है वो छूट भी गए तो वैसे भी लोग आके वहाँ पे नाम लिखा सकते, दरख्वास्त दे सकते सुने। उसके बावजूद भी अगर 21 तारीख से 24 तारीख तक टाइम नहीं मिला आप लोगों को, अगर कोई छूट गया तो हमारे बल्दिया में हम काउंटर लगाएंगे। काउंटर पे आके आप लोग दरख्वास्तें दे सकते हैं और ये साल के 12 महीने राशन कार्ड का प्रोसेस चलेंगे। जैसा जैसा गवर्नमेंट से अप्रूवल आते जाएंगे वैसा राशन कार्ड से आप लोगों को मिलते जाएंगे। इसमें और किसी की शादी होगी, उनका नाम कट करना है यहाँ से, तो वो भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई हमारी बच्ची की शादी हो गई, वो यहाँ पर नहीं है, उनको वो भी वैसे भी नामा कट कर सकते हैं। और राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त है ना, रोज़ाना मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि रोज़ाना भी आप कभी भी दे सकते हैं। ऑफिस में काउंटर हम अलग रखेंगे हमारे पास। और पुराने राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं है, जिनका नाम छूट गए बच्चों के, जैसा कि बच्चे 2 साल का 5 साल का उनका नाम नहीं है, तो वैसे भी दरख्वास्त वो ज़िराक्स लगा लेके उसका राशन कार्ड के ज़िराक्स लगा लेके बच्चे का नाम भी वो भी दरख्वास्तें दे सकते हैं। और जो मस्जिद जो दरख्वास्त है मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कभी भी साल के 12 महीने आप लोगों से परेशान मत हो। ये स्कीम जो है ना साल के 12 महीने चली है, कितनी भी दरख्वास्तें आप लोग दे सकते हैं। जैसे जैसे दरख्वास्तें हमारे को वसूल होंगी वैसा हम अप्रूवल के वास्ते हम कलेक्टर को और हमारी गवर्नमेंट को भेजा दिए। ये बात चीज़ें जो थी मैं आपको बोला। ये हेड ऑफ़ द फैमिली का एक मेन फ़ोटो होना उसको, फिर आधार कार्ड हेड ऑफ़ द फैमिली का, फिर कास्ट जो भी है, मुस्लिम है, एससी है या अपने दूसरे कास्ट के है वो भी कास्ट, मोबाइल नंबर लिखना उसमें, एड्रेस होना। ये 2 चीज़ें मैं बार ये बोलूँ कि मोबाइल नंबर जो घर का जो बड़ा आदमी है, जो बड़ी घर में हेड ऑफ़ द फैमिली, चाहे मर्द हों दो चाहे औरत हों दो, उनका नंबर सही देना और एड्रेस करेक्ट लिखना। अगर बाई नंबर भी होता है, बाई नंबर दे के आप एड्रेस सही लिख के ये दरख्वास्त है, हम उसके प्रिंट भी आप लोगों को हमारे काउंसलर्स को, पूरे 26 वार्ड के काउंसलर को हम देंगे। हम वो दरख्वास्तें भी आप प्रिंट करके हम ऑलरेडी हम देंगे हमारी तरफ से। वो दरख्वास्तें जो है ना हमारी काउंसिल की तरफ से देंगे, तो वो दरख्वास्तें ले लेके आप उसको फिलअप करके भी आप लोग दे सकते हो सुनेंगे कभी भी। और अपने अपने वार्ड काउंसलर से आप लोग मिलिए। वार्ड काउंसलर्स मिलने के बाद भी अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप बल्दिया में आइए, हमारे कमिश्नर से आप बात कर सकते हैं। मुझे भी आप फ़ोन करके मुझे बोल सकते हो सुनने के लिए। राशन कार्ड के लिए परेशान मत हो, मैं दिया था मेरे को नहीं मिला, मैं दी थी मुझे नहीं मिला, मेरा नाम नहीं आया, वो नया छोड़ दीजिए। अभी नया सर्कुलर आया सो है, साल के 12 महीने आप दरख्वास्तें दे सकते हैं सुने के लिए। और नामा जो छूट गए वो भी आप डाल सकते हो। पुराने मेरा राशन कार्ड है, हमारे बच्चे 5 साल के हुए, 7 साल के, उनका नामा नहीं है, वो भी आप लोग उसमें डाल सकते हो। लिहाजा मैं वैसे आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि नए राशन कार्ड के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप दीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है हमको भी नहीं मालूम। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शंस हमारे को गवर्नमेंट से आ रहे वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ सुने के लिए। तो दरख्वास्त देने की तारीख जो है ना वो 24 तारीख बोल के मत बोलिए, ये तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है 21 से लेकर 24 तारीख तक। एक 2-3 वार्ड में हम जो है ना हमारे ऑफिसर से आके मीटिंग लेंगे, ग्राम सभा रख के उसमें आप लोगों के जो शिकायतें सुनेंगे। उसके बावजूद भी अगर है ना हमारे ऑफिस में हम एक काउंटर रखेंगे, वो काउंटर में आप आके दरख्वास्त राशन कार्ड के लिए दे सकते हैं सुने के। और अपने अपने वार्ड काउंसलरों से आप मिलिए,
फ़ोन भी कर सकते हैं आप। ऐसा कोई अरे वार्ड बड़े रहते काउंसलर्स नहीं भी मिला तो आप डायरेक्ट मुझे बात करो, हमारे कमिश्नर को बात करो, वो आपको सही गाइड करेंगे। तो लिहाजा ये राशन कार्ड के ताल्लुक से कुछ मालूमात आप लोगों को बताना था, वो मैं बताया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मज़ीद एक ज़रूरी बात यह है कि फॉर्म जो है ना, फॉर्म भरते वक्त जो है ना, हमारे लोग ऑफिस वाले भी भर देते, या तो आप भी भर के ला सकते। कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सुने कि नहीं, सिर्फ आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग दरख्वास्त देते, आधार कार्ड नंबर नहीं रहा तो फिर सर्च नहीं होता यहाँ पर, फिर मोबाइल नंबर भी रॉन्ग देंगे तो वो भी करेक्ट नहीं आज। और एड्रेस जो है ना, हमारे पास जो 22 नंबर से ज़्यादा है भैंसा म्यूनसिपाल्टी में, उस वास्ते मैं बोल रहा हूँ कि फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए और आधार नंबर करेक्ट देना, आधार एड्रेस का भी। तो ये हमारे लोग आएंगे, उनको भी आप दे सकते हैं मजीद। और हमारे पास भी जो है ना एक सर्टिफिकेट था, उसमें कास्ट ऑफ द मुस्लिम लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। SC BC माइनॉरिटीज जो भी है ना, उसमें आप कास्ट के उसमें कॉलम में लिख सकते हैं। कास्ट ये जो है ना गवर्नमेंट से आया, से कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लिखने के वास्ते मैं आपको बोला। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।